नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। एक बड़ी खबर दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब से कुछ ही देर में फैसला तो आने वाला है, लेकिन संसद के मानसून सत्र का 13वां दिन है। संसद के मानसून सत्र का 13वां दिन। अब से बस कुछ ही पलों में संसद की कार्रवाई लाइव आप देखेंगे। राज्यसभा की संसद में आज भी हंगामे के आसार और शुरुआत हो चली है। कुछ ही देर में लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सदन के अंदर की राज्यसभा में पेश किया जाएगा आज के दिन दिल्ली बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करने वाले हैं। तो देखिए, ओम बिरला सभापति इस समय पहुंच चुके हैं अपनी कुर्सी पर। अब शुरुआत हो चली है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है 241 श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, प्रश्न संख्या 241। माननीय मंत्री जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, कांग्रेस चीनी भाई। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसके अनुसार 6 परिपथ इको परिपथ थीम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। उत्तराखंड में है, तेलंगाना, केरल, मिजोरम, मध्य प्रदेश और झारखंड। लेकिन उत्तर प्रदेश का इसमें एक भी सर्किट नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि ये जो इको टूरिज्म के सर्किट हैं, इसका चयन किस आधार पर किया जाता है? क्या केंद्र सरकार अपने स्तर पर करती है या प्रदेश सरकार के द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर करती है? और उत्तर प्रदेश का सर्किट इसके अंदर कोई भी क्यों नहीं है? क्योंकि इको टूरिज्म की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ऐसी संभावनाएं हैं जिनको इसी योजना में शामिल किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि इको टूरिज्म उत्तर प्रदेश में एक ही प्रोजेक्ट दिया नहीं है। सर, मैं कहना चाहता हूं कि टूरिज्म को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ये राज्य सरकार का काम होता है। टूरिज्म मिनिस्ट्री का वहाँ का काम होता है और इसको फाइनेंशियली मदद करना। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये नारेबाजी का स्थान है। प्रश्नकाल समय के अंदर आप सदन नहीं चलाना चाहते, व्यवस्था अच्छी नहीं है। फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, ये सदन नारेबाजी के लिए नहीं है। सदन में प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आप चर्चा कराएं, संवाद करें। इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सरकार की जवाब देते कर सकते हैं। आप यहां नारेबाजी करने आते हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। जैसे ही लोकसभा में कार्रवाई की शुरुआत हुई, तुरंत वहां पर हंगामेदार तस्वीरें सामने आने लगी हैं। 12 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित, लेकिन राज्यसभा में क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। at the World Archery Championships. There are government initiatives and policies. Their exemplary performance is bound to inspire and motivate the nation. On behalf of the House and my own, I extend our felicitations to the archers and wish them all the success in their future endeavors. We hope they will continue to bring laurels and make the nation proud by their achievements. Papers to be laid on the table. General Retired V.K. Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 2A in the list of business today. Shri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 2B in today's list of business. Shri Rameshwar Teli.
महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Messages from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 4th August 2023 passed 1. The Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023 and 2. The Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023. I lay a copy each of the said bills on the table. Report of the Department-related Parliament Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, Sri P. Wilson. Thank you, Chairman, sir. With your permission, I raise to present the 133rd report in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो चुकी है। बड़ी खबर, अधिसूचना जारी की गई। आज लोकसभा में अधिसूचना जारी, संसद में राहुल गांधी की वापसी हो चली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस चीज को लेकर प्रदर्शन, हंगामा आपने देखा होगा। कांग्रेस ने तो जमकर विरोध किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से फैसले को बदल दिया गया है। फिर उसके बाद अधिसूचना ये जारी की गई, संसद में राहुल गांधी की वापसी हुई। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, एक 136 दिनों के बाद अब संसद में राहुल गांधी की वापसी। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की इसकी। लोकसभा के सांसद एक बार फिर अब बन चुके हैं राहुल गांधी, यानी कि विपक्ष और अब मजबूत भूमिका में दिखाई देगा। पिछले कुछ दिनों से तस्वीरें आपने देखी होंगी, जब गांधी प्रतिमा के सामने लगातार नारेबाजी की थी विपक्ष खेमे ने। तो देखिए, अब हाथों में वो मिठाइयां हैं जिसका इंतजार था खिलाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता की बहाली को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, विपक्ष के नेताओं का मुंह मीठा कराते हुए, क्योंकि आज का दिन वाकई में बड़ा है कांग्रेस के लिए। लाइव तस्वीरें देखिए राहुल गांधी के। सोनिया गांधी इस समय आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि सोनिया गांधी आपको दिखाई दी, जो कि अब पहुंच रही हैं धीरे धीरे। विपक्ष की आज बैठक भी हुई और अभी आगे भी चर्चाओं का दौर चलेगा। आज चर्चा होनी है दिल्ली के बिल को लेकर। देखिए, विपक्ष के नेताओं का मुंह मीठा कराते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से हर एक मोर्चे पर डटकर सामना किया, विपक्ष की आवाज को बुलंद किया, एकजुट किया, आज देखिए उसका यहां परिणाम आप सभी को दिखाई दे रहा है। अधिसूचना जारी की गई लोकसभा सचिवालय की तरफ से और फिर मुहर लग गई कि हाँ, राहुल गांधी ने वापसी कर ली और अब फिर लोकसभा सांसद के रूप में आपको दिखाई देंगे। वायनाड के लोगों को भी इंतजार था इस फैसले का, जो राहुल गांधी को चाहने वाले हैं। ये वक्त बड़ा बलवान है। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं वापसी करूंगा और हुआ भी कुछ वैसा ही। वक्त का पहिया घूमा और फिर एक बार राहुल गांधी के तरफ आया। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता फिलहाल अब बहाल हो चुकी है।
आज गहमा गहमी दिखाई दे सकती है सदन के अंदर में। राज्यसभा की कार्यवाही तो इस समय चल रही है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है दोपहर 12 बजे तक के लिए। यह भी अपडेट आपको लगातार हम दे रहे हैं। लेकिन आज क्या होने वाला है, क्योंकि व्हिप जारी किया गया था पहले। कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी को बात करें, अन्य विपक्षी दलों ने भी कि आखिर कैसे सबको साथ देना। सहयोगी नमित त्यागी पूरी जानकारी के साथ जुड़ गए। नमित, ताजा अपडेट क्या है? कांग्रेस के लिए खुशी का दिन है जिसका इंतजार था पिछले काफी दिनों से। गांधी की सदस्यता जो कि मोदी सर ने मामले में वो उनको सस्पेंड किया गया था, उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया है 137 दिन के बाद, यानी कि आज 138वां दिन है और आज 138वें दिन उनकी सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया गया है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आज ही राहुल गांधी लोकसभा जा सकते हैं, जिसको लेकर अभी जैसे ही लोकसभा की तरफ से फैसला किया गया उसके बाद राहुल गांधी के घर के बाद कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो वहां पर जश्न मना रहे हैं, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कब लोकसभा की तरफ से ये आदेश जारी किया जाएगा कि राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। हालांकि जानकारी ये भी आ रही थी कि अगर आज शाम तक लोकसभा की तरफ से उनकी सदस्यता को बहाल नहीं किया जाता तो फिर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी। जी चलिए, शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। सीधे आपको अब लेकर चलेंगे, लाइव तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर आज के दिन यूपी में भी विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। देखिए आप। केरला के बारे में चर्चा करो तो केरला के बारे में चर्चा कैसे करेंगे? कल कोई कहेगा बंगाल के बारे में चर्चा करो तो बंगाल के बारे में चर्चा कैसे करेंगे? मणिपुर की चर्चा नहीं होगी, मणिपुर की चर्चा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो विषय उसके ऊपर चर्चा होगी। और राजनाथ जी, मणिपुर के ऊपर चर्चा के लिए अगर यहाँ पर आई डिमांड कि आप केरला स्टोरी पर चर्चा करें तो केरल पर चर्चा करेंगे। अगर यहाँ पर डिमांड आई कि राजस्थान, अगर वहां की बात करिए, बंगाल की बात करिए, बंगाल के हिसाब में चर्चा करेंगे। ये हाउस दूसरे प्रदेशों की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं ना। प्रश्न संख्या 18 पल्लवी पटेल, प्रश्न संख्या 19 पूजा, प्रश्न संख्या 20 हृदय नारायण पटेल। कोई भी सारे प्रश्न उत्तरित मान लिए जाए। प्रश्नों का समय 12:20 तक होता है। क्योंकि 12:20 से पहले सारे प्रश्न उत्तरित मान लिए गए हैं, अतः प्रश्न समाप्त हो गए हैं, इसीलिए प्रश्नों का समय समाप्त। निधन के निर्देश। अगर आप लोग आज तक लोकतांत्रिक इतिहास में निधन के निर्देश के ऊपर कभी भी अव्यवस्था नहीं हुई। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चले जाइए। लाइए निधन के निर्देश। निधन के निर्देश पढ़ रहा हूं मैं निधन के निर्देश पढ़ रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यहां पर पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो आप अपनी सीट पर चले जाइए। अगर आपको लगता है कि पूर्व सदस्यों को निधन के निर्देश पर श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो आप अपनी सीट पर चले जाइए। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं। आप अव्यवस्था फैलाएंगे तो पूरे देश में इस बात की चर्चा होगी कि निधन के निर्देश पर भी आपने अव्यवस्था करी थी। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए, अपनी सीट पर चलिए ना। मैं निधन के निर्देश लेने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए। मैं निधन के निर्देश लेने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए। मैं पढ़ूंगा, फिर मेरे को इंगित करके आपको बाहर निकालना पड़ेगा। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब शांत हो जाए। लाइए दीजिए। आप निधन के निर्देश में भी अव्यवस्था फैलाएंगे। चलिए आप चलिए 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 मेरा निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि चलिए। माननीय मनोज जी, माननीय एक मिनट, आप लोगों में से कौन बोलना चाहता है तय कर लीजिए। वर्मा जी आप बोलेंगे कि पांडे जी बोलेंगे कि रविदास जी बोलेंगे, कौन बोलेंगे?
मेरा निवेदन सुनिए, मेरा निवेदन। मोना जी मेरी, आप क्या कह रही हैं? मेरा निवेदन, आपकी बात आ गई, मेरी बात सुनिए। अगर आज आपने माननीय सदस्य, आपने कहा कि मणिपुर को चर्चा करो, अगर कल को कोई सदस्य, कोई भी सदस्य कहेगा कि केरला सूरी पर चर्चा कराओ, तो उचित होगा क्या? अगर आप में से कोई भी सदस्य कहेगा कि बंगाल की हिंसा पर चर्चा कराओ, उचित होगा क्या? दूसरे किसी भी प्रदेश की चर्चा दूसरे किसी भी प्रदेश में नहीं हो सकती, उसकी चर्चा यहां पर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से देखिए, ना नियम में है, ना नियमावली में है, ना नियम में है, ना परंपरा में है। किसी दूसरे प्रदेश की चर्चा हम यहां पर नहीं कराएंगे, वो पार्लियामेंट में चर्चा कराएंगे, यहां नहीं होगी। मोना जी बैठ जाइए। मोना जी आपको पता है, और वर्मा जी आपको भी मालूम है, वर्मा जी आपको भी पता है, जो शर्मसार करने वाली देश में और दुनिया में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, सबको हमने नहीं देखना। हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे ना। उत्तर आज को सबका अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन है। अगर आप कहें कि अमेरिका में कोई शर्मसार करने वाले देश है, उसको भी यहां चर्चा करेंगे, तो नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश से जो संबंधित बातचीत होगी उसको चर्चा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जो नियमावली में होगा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अवधेश जी नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश से जो भी विषय होगा लेंगे। मेरी बात सुनिए, फिर मैं यहां पर केरला सूरी की चर्चा कराने के लिए अनुमति दूं क्या? नहीं दे सकता, वो भी नहीं दूंगा। फिर मैं बंगाल की हिंसा के ऊपर चर्चा कराने के लिए बोलूं क्या? वो भी नहीं दूंगा, वो भी नहीं दे सकता। किसी को भी अवसर नहीं दूंगा। आपकी एक गलत परंपरा से कई परंपराएं पड़ेंगी। मोना जी, एक गलत परंपरा से कई गलत। अब बैठिए। नो, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सत्तार अहमद अंसारी का 8 जनवरी 2001 को निधन हो गया। वे लगभग 67 वर्ष के थे। श्री सत्तार अहमद अंसारी का जन्म 2 फरवरी 1934 को जिला बिजनौर में हुआ था। उन्होंने बीकॉम LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सत्तार अहमद अंसारी वर्ष 1969 में भारतीय क्रांति दल तथा 1974 में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र धामपुर जिला बिजनौर से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सत्तार अहमद अंसारी अध्यक्ष कांग्रेस मंडल हरेवली, सदस्य जिला परिषद बिजनौर, सदस्य अखिल भारतीय मोमिन कॉन्फ्रेंस तथा अनेक शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष भी रहे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सत्तार अहमद अंसारी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अमर सिंह का 12 अप्रैल 2022 को निधन हो गया। वो लगभग 58 वर्ष के थे। श्री अमर सिंह का जन्म 1 अप्रैल 1964 को ग्राम रुधौली पोस्ट रूपनगर जिला बस्ती में हुआ था। उन्होंने स्नातक डिप्लोमा सिविल इंजीनियर की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अमर सिंह वर्ष 1993 के मध्यावधि निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र खेसराहा जिला सिद्धार्थनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अमर सिंह डिलीवरी इंटर कॉलेज रुधौली के प्रबंधक भी रहे। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी कार्यकर्ता थे। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अमर सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्रेम प्रकाश सिंह का दिनांक 24 फरवरी 2023 को निधन हो गया। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। वो लगभग 70 वर्ष के थे। श्री प्रेम प्रकाश का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को ग्राम फैना जिला देवरिया में हुआ था। श्री प्रेम प्रकाश सिंह 1996 में बहुजन समाज पार्टी तथा 2012 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बरज जिला देवरिया से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री प्रेम प्रकाश सिंह, श्री कल्याण सिंह, श्री राम प्रकाश एवं श्री राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल के सदस्य रहे थे। वो विभिन्न जन आंदोलनों के अंतर्गत। तो चलिए, एक बड़ी खबर फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित, सदन में जमकर हंगामा। ये कहना बीजेपी की तरफ से कि विपक्ष मणिपुर की चर्चा से भाग रहा है। 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित और राज्यसभा की भी कार्यवाही स्थगित हो गई है।
राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित हो गई। 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।